चुप्पी तोड़ो खुलकर जियो, यह संदेश लेकर महावारी जैसी गंभीर समस्या से लगातार बस्तर में जागरूकता का अभियान चला रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ है करमजीत कौर, जिन्हें बस्तर में आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है और लगातार अपनी संस्था के माध्यम से महावारी जैसे बीमारी से बस्तर के ग्रामीण अंचलों के युवाओं को, महिलाओं को बचाने का एक बीड़ा उठाया है। और लगातार अपने प्रयास से 5 सालों से लगातार प्रयास यही किया जा रहा है उनके द्वारा कि महावारी जैसे गंभीर समस्या से बस्तर वासियों को निजात दिलाना है। ईटीवी भारत में सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये जानना चाहते हैं कि आपको कैसे लगा कि महावारी जैसे समस्या बस्तर में खास करके इस समस्या से निजात दिलाना है लोगों को। बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में मैं लगातार दौरे करती रहती हूँ क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तो मुझे जो समझ में आया कि जब महावारी की शुरुआत होती है तो जो बस्तर की स्कूली बच्चियाँ हैं वो शर्म के मारे, संकोच के मारे जो है स्कूलों से ड्रॉप आउट ले लेती हैं। और मैं इसलिए चिंतित हो चुकी, काफ़ी सालों से महिला अधिकारों के लड़ रही हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अगर ये हमारी बेटियाँ पढ़ेंगी नहीं तो हमारे बस्तर का भविष्य उज्जवल कैसे होगा, बस्तर का विकास कैसे होगा। इसीलिए फिर हमने 2016 से ही हम लगातार मासिक धर्म को दौरान स्वच्छता को लेकर कार्य कर रहे हैं। और फिर हमने 2017 में पैड बैंक की स्थापना की है, जहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो अत्यंत गरीब हैं, जो सैनिटरी नैपकिन नहीं खरीद पाती, तो हम उन्हें निःशुल्क प्रोवाइड करवाते हैं। और इसके अलावा हम बस्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर हाट बाज़ारों में हम जाते हैं। वहाँ जाकर हम महिलाओं और बच्चियों को जागरूक करते हैं, उनकी स्थानीय बोली में भी उनको समझाते हैं। इसके अलावा हम लगातार निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन विगत 5 वर्षों से बांट रहे हैं। क्या लगता है संस्था की शुरुआत आपने अकेले की थी, उसके बाद लोग कैसे जुड़ते गए इस टीम में? देखिए, शहर में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो सामाजिक क्षेत्रों में रुचि लेती हैं। तो जब मैंने MM फाइटर की शुरुआत की तो मेरे काम को देख के कुछ मेरे मित्र, कुछ शहर की 25 महिलाओं को लगा कि नहीं, हमें इस दिशा में काम करना चाहिए। तो धीरे धीरे जुड़ते चले गए और अभी हमारे पास काफ़ी महिलाएं हैं जो हमें नैपकिन भी डोनेट करती है और हमारे साथ जाकर जब भी हम उन्हें बुलाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर वो सैनिटरी नैपकिन का वितरण करती हैं। क्या लगता है पूरी तरह से निःशुल्क वितरण किया जाता है इस सैनिटरी नैपकिन को? जी हाँ, ये सैनिटरी नैपकिन जो है, हम जितने हम सक्षम हैं, हम तो लगातार अपनी तरफ से जितना हम पैसा खर्च कर सकते हैं और नैपकिन खरीद के हम दान करते हैं। इसके अलावा हम लोगों से भी समय समय पर अपील करते रहते हैं कि आप हमें सैनिटरी नैपकिन दान कीजिए, और लोग दान भी करते हैं। लोग हमें दान जो सैनिटरी नैपकिन करते हैं उसको हम निःशुल्क आगे जाके बांटते हैं। क्या लगता है जब से संस्था शुरू हुई है कितने लोगों को आप लोगों ने जागरूक किया है और नैपकिन वितरण किए हैं पूरे ग्रामीण अंचल, शहरी क्षेत्र की अगर बात करते हैं? देखिए, शहर के स्लम एरिया में हम बांटते हैं। जब कोविड महामारी के दौरान भी, जब जैसे लाल बाग है, संजय मार्केट है, संजय मार्केट तो खैर नहीं लगा था, दुकानें विस्थापित हो गई थी, तो हम जहाँ जहाँ महिलाएं हमको मिली हमने वहाँ भी लगातार सैनिटरी नैपकिन वितरण किए, लाल बाग में भी किए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर हम, अभी तक मुझे गिनती तो याद नहीं क्योंकि हमें कोई प्रॉफिट तो कहीं से लेना नहीं है, हम तो निःशुल्क एक समाज सेवा के रूप में करते हैं। और हम तो ऐसा मानते हैं कि सभी बेटियां साझी होती है, वो हमारी ही बच्चियां हैं। तो हमारे पास कोई आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन हज़ारों की संख्या में हम सैनिटरी नैपकिन अभी तक बांट चुके हैं। आपकी संस्था में युवा भी क्या शामिल है जो खास करके ग्रामीण युवतियों को जागरूक कर रहे हैं इसके लिए? जी हाँ, हमारे जो संस्था है उसमें सभी वर्ग की महिलाएं शामिल है, स्कूली बच्चियां भी शामिल है, कॉलेज की जो लड़कियां हैं जिनको जब पता चला कि हम ऐसा काम कर रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गई। तो एक बहुत बड़ी टीम हमारी बन गई। तो बुज़ुर्ग भी हैं जो चल नहीं पाती हैं महिलाएं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं, तो हमें सैनिटरी नैपकिन हमें प्रोवाइड करवा देती हैं। तो हम जाते हैं और विशेषकर युवतियाँ काफ़ी जुड़ी हुई हैं। और सबसे आपको मज़ेदार बात बताऊं कि जो लड़के हैं, जैसे मेरे बेटे के कुछ दोस्त हैं, कुछ मेरे परिचित लड़के हैं, वो भी समय समय पे हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और हमें नैपकिन भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो हम उन्हें बांटते हैं। खास करके यहाँ जागरूकता की कमी है और शिक्षा की कमी है। ग्रामीण अंचलों में ये देखा गया है कि एक झिझक रहती है अंदर से इस चीज़ को लेकर। इसे दूर करने में आप लोग कैसे किए और क्या लगता है कितने हद तक आप लोगों ने इसे दूर किया, जो झिझक को, और क्या संदेश भी देना चाहेंगे आप? देखिए, झिझक की बात अगर मैं कहलाऊँ तो समय बदल गया है और हम शिक्षित हो गए हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूँ तो वहाँ तो अशिक्षा है ही, तो वो अपनी चीज़ों को उस तरीके से बोल नहीं पाते, उन पर अगर अत्याचार होता है तब भी नहीं बोल पाते। और जैसे शहरी क्षेत्र की महिलाएं, हमने इसको भी देखा है, झिझक तो यहाँ भी है। हम बेशक पढ़ लिख गए हैं लेकिन कुछ टैबू है, उसको तोड़ना होगा। इसीलिए हमने कहा है कि चुप्पी तोड़ो खुलकर जियो। हर विषय पे हमें खुलकर बोलने की ज़रूरत है। अकेले मासिक धर्म स्वच्छता की बात नहीं कर रही हूँ, मैं घरेलू हिंसा की बात कर रही हूँ, मैं यौन उत्पीड़न की बात कर रही हूँ, मैं भी जितने भी महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं, हर विषय पे हमें खुलकर बोलने की आवश्यकता है।
दिक्कत ये जाती है कि जो हम सामाजिक ताने बानों में उलझी हुई महिलाएं हैं। क्या होता है कि जब हमको किसी भी प्रकार का हमारे पर अत्याचार होता है तो हम बोल नहीं पाती। सबसे पहले हमारी सोच ये होती है, अरे लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। इवन कि मासिक धर्म को लेकर भी जब हम बात करने के लिए जाते हैं तो महिलाएं और बच्चियां कहीं ना कहीं संकोच करती है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा, ये चीज़ें हमको बदलनी पड़ेगी, इस चीज़ को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं चुप्पी तोड़ो खुलकर जियो। अब समय आ गया है, भारत की महिलाएं जागरूक हो गई हैं, बस्तर की महिलाओं को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। ठीक है, शिक्षा की बहुत बड़ी अहम भूमिका है जागरूक करने को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ अनपढ़ महिलाएं भी जागरूक हैं। तो जागरूक होने के लिए का शिक्षा से संबंध ज़रूर, लेकिन इतना बड़ा संबंध नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़े बहुत तो सफल हुए हैं। देखिए, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे अभी काम करने की ज़रूरत है। अभी मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर लोग अभी भी खुल के उतना नहीं बोल पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन बहुत जल्द हम इस चीज़ में कामयाब हो पाएंगे। आपको आयरन लेडी कहा जाता है, क्या लगता है कि सैनिटरी नैपकिन के अलावा और महिला अपराधों को लेकर भी समय समय पर आप किसी तरह का कोई अभियान चलाते हैं उन्हें जागरूक करने के लिए? देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में तो मैं कई सालों से काम कर रही हूँ। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं 20-22 साल की थी, तभी से जब भी कहीं पर कुछ किसी महिला के साथ गलत हो, तब से मैंने बोलना शुरू किया। अब मैं बिल्कुल मुखर हूँ। जहाँ पर भी घरेलू हिंसा की बात आती है तो हमारे पास तो बहुत सारे लोग संपर्क करते हैं। आपको बताऊं कि नारायणपुर, भानु प्रतापपुर, रायपुर, इवन कि प्रदेश के बाहर के लोग जो मेरे से सोशल मीडिया के द्वारा जुड़े हुए हैं, जब उनको पता है कि मैं इस दिशा में काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ, मुझे फ़ोन करके मुझसे मदद मांगते हैं और मैं सबकी मदद करती हूँ। बेशक मैं उस एरिया की हूँ नहीं हूँ, लेकिन वहाँ के कलेक्टर से बात करके, वहाँ के SP से बात करके, वहाँ के थाने से बात करके मेरी कोशिश होती है कि मैं उन महिलाओं को न्याय दिलाने की कोशिश करूँ। और मैं चूँकि इतने सालों से काम कर रही हूँ, तो मैं हमेशा महिलाओं को कहती हूँ कि हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। मैं घरेलू हिंसा के दौरान जो पीड़ित महिलाएं हैं उनकी सहायता करती हूँ। जो स्कूली बच्चियाँ हैं, जो कॉलेज की बच्चियाँ हैं, जो किसी से भी बात नहीं कर पाती, यौन उत्पीड़न को लेकर मैं उस पर भी बात करती हूँ। अभी मीम्स को लेकर भी कुछ 1-2 बच्चियाँ जो प्रताड़ित हुई थी, उन्होंने भी मुझसे संपर्क किया, मैंने उनको भी सहयोग किया। तो हमारा और कार्यालय स्थल में जो यौन उत्पीड़न होता है, और कहीं ना कहीं हम बेशक पढ़ लिख गई हैं, बेशक हम आगे बढ़ गए, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुष का एक वर्ग है, एक संकीर्ण मानसिकता वाले कुछ पुरुष हैं जो आज ही महिलाओं को दबाने का प्रयास करते हैं। तो हम डटी रहते हैं कि नहीं, हमको इसको तोड़ना है, हम किसी भी मामलों में पुरुषों से कमतर नहीं हैं। इस तरह महिला अपराधों को लेकर कानून की जानकारी मैं उनको अवश्य देती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि महिलाएं झिझक की वजह से बोल नहीं पाती है, थाने कोर्ट कचहरी जा नहीं पाती, तो हम थाने में जाते हैं, हम FIR दर्ज कराते हैं। इसके अलावा जो कानूनी सहायता उनको चाहिए, जैसे उनको लगता है कि अरे हम कोर्ट में जाएंगे, वकील मोटी फीस लेगा, तब हम उनको बताते हैं कि आपको हम निःशुल्क जो है सरकारी वकील, मतलब जो कोर्ट के कुछ वकील हैं जो सरकार का प्रावधान, उसके तहत भी हम उनको मुहैया करवाते हैं। तो समय समय पे हम उनको जानकारी देते रहते हैं, उनकी सहायता करते रहते हैं। एक आखिरी सवाल, शासन का किस तरह से सहयोग मिल रहा है आपके पैड बैंक के लिए? क्या किसी तरह की कोई मदद मिल रही है या कोई अपेक्षा रखते हैं आप शासन से? देखिए, अभी तक तो हमने कोई मदद मांगी ही नहीं है। बहुत समय से हम अपना काम निःशुल्क ही कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टर रजत बंसल जी हैं, वो हमारे काम को काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं और उन्होंने कहा है, वो हमें सहयोग भी कर रहे हैं और निकट भविष्य में वो हमें, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से मासिक धर्म जागरूकता को लेकर हमें और मतलब प्रोत्साहित भी करेंगे और शासन की सहायता भी मिलेगी। और मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी, चूँकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से इसलिए कहना चाहूँगी क्योंकि महिलाओं के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है। वो चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाएं सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमें हमारे काम को प्रोत्साहित कीजिए, आप हमें आर्थिक मदद कीजिए, क्योंकि हम इतने सालों से लोगों से दान में ही लेके मतलब लगातार निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर हमें आर्थिक सहायता मिल जाएगी, हमें अच्छी क्वालिटी की अगर मशीनें मिल जाएंगी, तो निस्संदेह हम उन मशीनों के द्वारा नैपकिन का खुद उत्पादन करेंगे। इससे हमारे कुछ SSG ग्रुप है, उनको आर्थिक मदद भी मिलेगी, वो आर्थिक रूप से मतलब सक्षम भी हो जाएंगी और इसके द्वारा हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, महिलाओं को रोज़गार भी मिलेगा और हम महिलाओं को जागरूक भी कर पाएंगे। एक्चुअल में यहाँ पे क्योंकि बस्तर पूरा पिछड़ा क्षेत्र है, तो गांवों में जाके हम उन लोग को जागरूक करते हैं और बताते हैं कि नैपकिन के इस्तेमाल के क्या फ़ायदे हैं और इनसे क्या क्या बीमारियाँ हो सकती है। कैंसर के रूप की जागरूकता अभियान के तहत भी हम नैपकिन के विषय में बराबर जानकारी देते हैं, क्योंकि इससे मेन जो महिलाओं में बच्चेदानी का कैंसर होता है और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, दोनों ही अलग अलग टाइप के कैंसर हैं। तो जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि
नैपकिन का यूज़ नहीं करना या उस जगह पे बराबर सफाई नहीं रखना, उसके कारण इस तरह के रोग होते हैं। सभी लोग जागरूक हो पाते हैं तो काफ़ी हद तक कैंसर से भी फाइट कर सकते हैं, ये कह सकती हूँ मैं कि इस रोग से भी बचा जा सकता है। जागरूक संस्था को शुरू किया मैं फाइटर्स, किस तरह का लोगों का रिस्पांस मिल रहा है? और मैं तो बोलूँगी ये आयरन लेडी हैं जो पूरी तरह से इस संस्था के लिए मतलब तन मन धन से जुड़ी हुई हैं और हमेशा ही वो अपना समय अपना ध्यान ना रखते हुए, मैं तो ये कहती हूँ शायद ये बस्तर के लिए ही जी रही हैं, पूरे टाइम बस्तर का ध्यान रखते हुए अलग अलग गांव में जाती हैं। इनका कोई साथ मिले या ना मिले लेकिन इनको काम करना है और ये निकल पड़ती हैं अपने काम के लिए, ये इनकी बहुत बड़ी खासियत है। 1 साल के ऊपर से जुड़ी हुई हूँ। हम लोग लोगों को जागरूक करने के लिए बाल आश्रम, कन्या आश्रम, मतलब बाल जहाँ कन्याएं रहती हैं जिनका कोई नहीं रहता, जो निराश्रित कन्याएं हैं, जिनके माँ बाप का भी पता नहीं है, जो मतलब यहाँ आश्रम में है लेकिन उनके सहयोग करने के लिए कई लोग आगे नहीं आते। लोगों को तो पता भी नहीं, यहाँ ऐसे भी बच्चियाँ हैं जिनके माता पिता का भी कोई अता पता नहीं है, उनका वो मतलब अभी स्कूल पढ़ रही हैं तो उनको इस तरह का साधन भी नहीं है कि वो खुद से अपने बलबूते पे जा कर के खरीद सके। तो हम ऐसे आश्रम्स में जाके, हाट बाज़ार में जा कर के, गाँव में जा कर के लोगों को जागरूक करते हैं और उनको अपने तरफ से सैनिटरी नैपकिन्स देते हैं कि आप ये इस्तेमाल करिए, आप इसको इस्तेमाल करेंगे तब आप स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, आसपास के लोगों के बारे में सोच सकेंगे। हाँ, हम लगातार, हमें कहीं से अगर खबर भी मिलती है कि इस जगह में लोगों को ज़रूरत है नैपकिन्स की, वो नहीं ले पाते, तो हम वहाँ जा कर के भी उनको नैपकिन्स उपलब्ध करवाते हैं। और हम मतलब हमारे भी जो जितने लोग हैं, हम लोगों को जहाँ भी पता चलता है कि हमको यहाँ देना है, हम अपने से भी हर 10-15 दिन में जा कर के हम नैपकिन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। लगातार पिछले 5 सालों से वो समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां पैड बैंक चलाकर गरीब जो ग्रामीण अंचल के गरीब लोग हैं उन्हें फ्री में सैनिटरी पैड उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा महिला अपराधों से संबंधित भी पूरे ग्रामीण एरिया में एक जागरूकता अभियान चला रखा है। साफ तौर पर उनका कहना है कि इनका यह अभियान लगातार जारी रहेगा, चूँकि उन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि महामारी जो गंभीर बीमारी है इसे बस्तर से दूर भगाना है। शासन से हालांकि एक अपेक्षा जरूर है उन्हें, किसी तरह से भी छोटी मदद उनको जरूर मिले, जिससे कि जल्द से जल्द इस गंभीर समस्या से बस्तरवासियों को वो निजात दिला सके। अशोक नायडू, ETV भारत, बस्तर।